हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते और सारी ऑनर, सारा जलाल हम खुदावंद अपने खुदा के नाम पे देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए सब खड़े हो, जस्ट 1 मिनट के लिए। इधर से प्लीज, जो पीछे हैं आप प्लीज आगे आ जाइए, जो पीछे वाली लाइन है आगे आ जाइए प्लीज। इधर से भी अगर बेटियां आगे आ सकती हैं, जो जगह खाली है आप आगे आ जाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। तशरीफ रखें प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। प्रेज़ गॉड। खुदावंद के नाम को सारा ऑनर, सारा जलाल मिले, क्योंकि जब हम हुक्म को मानते, फरमाबरदारी करते हैं, और यही खुदावंद आदम से चाहता था, ताकि वो क्या करे, उसकी फरमाबरदारी करे, उसका ओबीडियंस रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जो आपके साथ बैठा है उसे गॉड ब्लेस यू बोले, उसके लिए बरकत चाहे। जो भी आपके साथ बहन भाई बैठा है, एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे। प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस यू। आमीन। मेरे साथ बोलिएगा, खुदावंद खुदावंद मुझे सुनने वाले कान, मुझे सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा। और कबूल करना। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। सब खुश है, Praise the Lord. सब खुश है। Yes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इस साइड से आवाज अभी स्टॉप रही, इस साइड से हालेलुया, Hallelujah. आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और सारी उम्र सारा जलाल तालियों के साथ खुदा के नाम पे जितने लोग को प्यार करते हैं। हालेलुया, प्रेज़, प्रेज़। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। लास्ट टाइम ही का हमारा टॉपिक होगा। सो लास्ट टाइम याद है क्या सीखा था हमने जी? टॉपिक क्या था हमारा आपके सामने? सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। The truth will set you free. So खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, जो बहन भाई नहीं थे साथ लास्ट टाइम, मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा। तो इससे पहले कि मैं उसे रिकैप करूं, हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। अगर आपने निकाल लिया तो आप आमीन कह सकते हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Amen. आमीन की आवाज कम है। Amen. प्रेज़ गॉड। फिर इसी में थोड़ा सा रिकैप करूंगा, ताकि जो बहन भाई लास्ट टाइम नहीं थे उन्हें भी याद हो जाए, वो भी जान लें, और जो थे उन्हें दोबारा से जब रिव्यू हो, ताकि हम दोबारा से जो है वो कंटिन्यू आगे चलें। आमीन, Amen. आमीन, प्रेज़ गॉड। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल खुदावंद के पाकरू की तहरीक से लिखता है कि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। सो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि कई दफा हम जस्ट अपने वहम के अंदर, अपने झूठ के अंदर जो है वो सरवाइव करना पसंद करते हैं। हम सच्चाई से वाकिफ तो होते हैं, लेकिन हम सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते। आमीन। लेकिन कलाम कहता है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। प्रेज़ गॉड। इसी तरह से सम टाइम हम किसी बात के लिए जब नाकाम हो जाते हैं, किसी बात के अंदर, तो हम उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं फेल हो गया हूं। समटाइम जो बच्चे, कई दफा हम एग्जाम देते हैं, बच्चों के अगर किसी का मार्क कम आ गए तो बच्चे समटाइम टीचर्स को भी चैलेंज कर देते हैं, नहीं मैंने तो बड़ा अच्छा किया था। तो उस चीज को एक्सेप्ट जो वो नहीं करते। सो हमें जो है वो हर एक चीज को, सच्चाई को जो है
وہ ایکسپٹ کر رہا ہے. میرے عزیزو، چونکہ ہم آہستہ آہستہ چونکہ بیسکلی جو ہے وہ ہم عراق کی طرف جائیں گے. جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب ہم مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں بہت سارے ملک جو ہے وہ نظر آتے ہیں، جن میں ایتھوپیا ہے، سیریا ہے، لیبیا ہے، ایران ہے، عراق ہے. اس طرح سے جتنی بھی مڈل ایسٹ کے اندر کنٹری ہیں وہ بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ ان کی کرپشن کے باعث یا جو وار سچویشن ہے یا جنگ و جدل کے باعث جو ہیں وہ کنٹریز جو ہیں وہ اس ٹائم تباہ ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں. لاسٹ ہم نے ان کی اکانومی جو ہے وہ دیکھی تھی کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ کس طرح سے کولاپس ہو رہی ہے یا کس طرح سے گری ہوئی ہے. کیوں؟ چونکہ اس کی وجہ، چونکہ ہمیں فرنٹ پر نظر آتا ہے، ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید وار کی وجہ سے یا ان کی کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی یہ سچویشن ہے، جبکہ اس کے پیچھے جو ہے یہ خدا کی پاک مرضی ہے، کہ خداوند کی پاک مرضی ہے. اور جب ہم جھوٹ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا 3 ریلیجنز ہیں جو اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیمک نیشن جو ہے وہ کہتے ہیں. ان 3 مذاہب کے اندر ہم نے سیکھا تھا، جن میں سب سے ٹاپ پر جوئش ہیں، یہودی ہیں، جو اپنے آپ کو بائی بون اس بات کے لیے فخر کرتے ہیں کہ وی آر دا بائی بون کرسچن، سوری جوئش. ہم جو ہیں وہ بائی بون کیا ہے، ہم ابراہیم کی نسل میں سے کہلاتے ہیں. اور اسی طرح سے اس کے بعد مسیح آتے ہیں جو اپنے آپ کو ابراہیم اور پھر اسحاق کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں، جو وعدہ کا بیٹا ہے، وعدہ کا فرزند ہے. آمین. اور پھر ہمارے مسلم بہن بھائی جو اپنے آپ کو اسماعیل کے ساتھ، چونکہ آف کورس اسماعیل ابراہیم ہی کا بیٹا تھا، وہ بھی اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جھوٹ کے اندر رہنا جو پسند کرتے ہیں وہ کون ہے؟ جوئش. آمین. وہ سچائی سے واقف نہیں ہونا چاہتے، وہ صرف اس بات پر فخر کرتے ہیں چونکہ ہم بائی بون جو ہے وہ ہم جوئش ہیں، ہم جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. ہمارا فزیکل طور پر ہمارا جو نسب نامہ ہے، جو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ابراہیم کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. اور خداوند نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ چونکہ اسرائیل میں تھے، سب سے پہلے اگر خدا نے کلام کیا ریٹن کے اندر یا وربلی کلام کیا تو خدا نے ہمارے ساتھ کلام کیا، شریعت ہمارے پاس تھی. اس لیے ہم جو ہے وہ چنے ہوئے ہیں اور ہم ہی سب سے پہلے خداوند کی بادشاہی کے فرزند ہیں یا اس کے وارث ہیں. آمین آمین آمین. تو اس کا میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول جب رومنز کی کلیسیا کو لکھتا ہے، بک آف رومنز چیپٹر 9 ورس 6 ٹو 8، تو خداوند کا بندہ جو ہے جب پالوس رسول رومن کی کلیسیا کو یہ خط لکھتا ہے تو خداوند کا بندہ کہتا ہے لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہے سب اسرائیلی نہیں. آمین. لاسٹ ٹائم جیسا میں نے آپ کو کہا، آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جوئش جو ہے وہ جسٹ جوئش یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم ابراہیم سے بلانگ کرتے ہیں، اس لیے ہمارا رائٹ جو ہے یا ہمارا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ خدا پر ہے چونکہ ہم چنے ہوئے ہیں. جبکہ کلام کہتا ہے اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں، آمین، جو بھائی بون اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں. آمین. 7ویں ورس کے اندر خداوند کا بندہ لکھتا ہے اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے فرزند ٹھہرے، بلکہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں. آمین. چونکہ ان کے اندر یہ کنسپٹ ہے، چونکہ ہم ابراہیم سے بلانگ کرتے ہیں،
हम बायबोन जो है वो इब्राहिम के नस्लनामा से हैं, इसलिए वो इस बात पर बड़ा फख्र करते हैं, इसलिए वो ये बात समझते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि वो जस्ट जिस्मानी फर्जंद है, ना कि खुदा के फर्जंद। आगे 8वें आयत में लिखता है, यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल किए जाते हैं। और इसी तरह से रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 13 और 14 के अंदर लिखता है, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा, ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। आमीन आमीन। क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात कि वो इब्राहिम के फर्जंद है, दूसरी बात शरीयत उनके पास है, जबकि कलाम कहता है कि इस बात से नहीं कि वो सिर्फ इब्राहिम की नस्ल से हैं और उनके साथ शरीयत की वजह से ये वादा किया गया है, बल्कि कलाम के अंदर लिखा है बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। आमीन। सो हम सब जितने भी मसीही हैं, जितने भी हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हम बायबोन जो है वो हम जूइश नहीं है, हम इब्राहिम की नस्ल से नहीं है, हम बाय फेथ ईमान के वसीला से क्या है, हम इब्राहिम की औलाद ठहरते हैं, हम इब्राहिम की मिरास के हकदार ठहरते हैं। इसलिए खुदावंद का बंदा लिखता है कि शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा। आमीन आमीन। क्योंकि जिस तरह से जूइश समझते हैं क्योंकि हमारे पास शरीयत है और हम ही जो है वो आसमान की बादशाही के वारिस हैं। खुदावंद का बंदा जब रोमन की कलीसिया को खत लिखता है तो 14वें वर्ष के अंदर, वर्ष 14 के अंदर लिखता है, क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा। 16वीं आयत के अंदर खुदावंद का बंदा कहता है, इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है। लिसन वेरी बी केयरफुल। यहां से मैं दोबारा वर्स 16 को पढ़ूंगा। खुदावंद का बंदा कहता है, इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है। आमीन आमीन। कैसे मिलती है? कौन सी मिरास? जो मिरास खुदावंद इब्राहिम को देता है ईमान के बायस। आमीन। आपको इस्राएल नहीं मिलेगा, आपको इस्राएल नहीं मिलेगा। आप किस पर ईमान रखते हैं? जिस तरह से इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा, हम भी खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और हमें वो मिरास मिलती है जो इब्राहिम को ईमान लाने के बायस मिलती है, जिसका वादा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, जहां पर मैं होऊंगा वहां पर तुम भी होगे। आमीन। तो हमें वो मिरास जो है वो ईमान के बायस मिलती है। इस वास्ते खुदावंद का बंदा कहता है, इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाले हैं। आमीन। सिर्फ उस नस्ल के लिए नहीं है जो शरीयत वाले हैं, बल्कि उसके लिए है जो ईमान वाले हैं। इसलिए खुदा उनके पाक कलाम के अंदर खुदा उनका बंदा आगे लिखता है, बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानद ईमान वाली है। आमीन आमीन। तो हम सब ईमान वाले हैं। प्रेज गॉड। हम सब खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। लिखा है वही हम सब का बाप है। प्रेज गॉड। अब हम आगे चलेंगे। जैसे मैंने रिव्यू किया, मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक है, वंस अगेन आई रिपीट इट, कौन क्या टॉपिक क्या है? सब बोलेंगे, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आमेन। लेकिन कब? जब हम सच्चाई को जानेंगे, टू नो द ट्रूथ। सो आज जैसा मैंने पहले कहा कि जब हम मिडिल ईस्ट को देखते हैं तो मिडिल ईस्ट के अंदर
जब हम इस सारे सिनेरियो को देखते हैं, आज आप इराक का हाल देखें, आप लीबिया का हाल देखें, इथोपिया की लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इथोपिया के अंदर लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कि लोगों के पास दैट दे डोंट हैव इनफ टू ईट। उनके पास जो है वो जिस तरह से आपके पास राइस है, आपके पास आटा है, आपके पास दालें हैं, आपके पास सब्जियां हैं, उनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके। और मैंने आपको बताया था कि काफी साल पहले मैंने नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर जो है उनकी वीडियो देखी थी कि आज आप लोग रोटी अगर खानी हो तो आप आटा गूंदते हैं, रोटी पकाते हैं। उन लोगों को मैंने मट्टी गूंदते और धूप के अंदर जो है सुखाते और रोटी की तरह जो है मट्टी को खाते हुए देखा है। इसी तरह से आप आज प्रेजेंट ईरान की सिचुएशन देखते हैं। लास्ट टाइम उनका मैंने देखा था कि एक यूरो जो है उनका कितने दिरहम जो है वो जाकर बनते हैं। सो लोग जो है वो इतना आसानी के साथ सरवाइव नहीं कर रहे, और इस तमाम तर हालात की वजह क्या है? उन तमाम तर हालात की वजह है खुदावंद की पाक मर्जी। चूंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद ने इस रोहे जमीन पर किसे चुना? इब्राहिम को चुना। आमीन। खुदावंद ने किसे चुना? इब्राहिम को चुना। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे बरकत देगा उसे बरकत दूंगा, मैं उसे क्या करूंगा? बरकत दूंगा। और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। आमीन, आमीन। So that's the blessing with Abraham. So ये बरकत जो है ये पादरी साहब की तरफ से नहीं है, किसी इंसान की तरफ से नहीं है। ये बरकत जो है ये खुदा की जात की तरफ से है, क्योंकि खुदा ने सबसे पहले इस रूहे जमीन पर इब्राहिम को चुना और खुदावंद ने उसे कहा कि जो तुझे बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा। सो आज जब हम इस मिडिल ईस्ट की सारी सिनेरियो को, इस सारी सिचुएशन को देखते हैं, तो दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट कि खुदा का हाथ जो है वो उनके खिलाफ है। ये तमाम तर आप जो यूरोपियन देखते हैं, आप इसराइल को देखते हैं, अमेरिकन्स को देखते हैं, दे आर द टूल। खुदा जो है वो इन्हें जस्ट इस्तेमाल कर रहा है। खुदा जो है वो जस्ट उन्हें यूज कर रहा है उन मुल्कों के खिलाफ। हकीकत में खुदा का हाथ जो है वो उनके अगेंस्ट है, खुदा उनका हाथ जो है वो उनके खिलाफ है। मेरे चीजों, इराक के मतलब जब हम बात करते हैं तो इराक का बाइबल के अंदर जो नाम है, किसी को पता है क्या नाम है इराक का? पर्शिया जो है ईरान है। इराक का नाम बाबल, प्रेज गॉड, जिसे हम इंग्लिश में बेबीलोन जो है वो कहते हैं। इराक का आज का प्रेजेंट इराक है, बाइबल के अंदर उसका नाम जो है वो उर्दू में बाबल, इंग्लिश में बेबीलोन के नाम से जो है वो जाना जाता है। बाबल से पहले भी उसका एक नाम था, क्योंकि मैंने बताया आज हमारा ये अभी चल रहा है, सीरीज चल रही है, ये गुड न्यूज या खुशखबरी का उस तरह से मैसेज नहीं होगा, बल्कि हमारा जो है वो ये हमारा एक स्टडी टॉपिक है, वो जगह इसमें स्टडी जो है वो ज्यादा करेंगे, स्टडी के मतलब सीखेंगे। इराक का बाबल से पहले भी एक नाम था, वो नाम किसी को याद है? किसी को पता हो? सबने पढ़ा, मुझे पढ़ा सबने है, लेकिन कभी हम गौर नहीं करते खुदा के कलाम पर, इतनी गौर से पढ़ते नहीं है। बेबीलोन का इससे पहले कि उसका नाम बाबुल रखा जाता या बेबीलोन रखा जाता, उससे पहले भी उसका एक नाम था। संबंध नो, आए मेरे साथ देखिएगा खुदा के पाक कलाम में से, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 1 and 2। पैदाइश की किताब भी बागियतन नहीं है। पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब, उसकी पहली 2 आयत, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 1 and 2। अगर आपने निकाल लिया तो आमीन कह सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जब स्टडी पे है,
तो हम जानेंगे व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, हम इराक के मुताबिक जानेंगे। जिधर हम निकाले तो आमीन कह सकते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 1 and 2। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी, और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते हुए उनको मुल्के सुनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। आमीन आमीन। सो कौन सा मुल्क है? मुल्के सुनार। प्रेज गॉड। मुल्के इससे पहले, चूंकि आज का जो प्रेजेंट है उसका जो सबसे पहला नाम था वो था सुनार। बेबीलोन जो है वो कब नाम पड़ा वो भी हम आगे चल के देखेंगे। बाबल या बेबीलोन, वो खुदा ने उससे नाम कब दिया वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो नाम था वो नाम था सुनार। क्या नाम था? नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इराक का फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में क्या नाम था, जैसे आप आज का इटली है, बाइबल के अंदर आपको इसका नाम क्या मिलता है? पता है किसी को? इटली का नाम पता है क्या है? रोम सिटी है। इटली का नाम बाइबल के अंदर आपको अतालिया मिलेगा। आमीन। माल्टा का जिक्र भी आपको मिलता है बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, अमाल की किताब के अंदर मिलते के नाम से। सो इन नामों को याद रखा करें। आमीन। अटाली, इटली का नाम अतालिया बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको मिलेगा। इराक, जो आज का इराक है, इसका जो पहला सबसे नाम था वो था, याद हो गया? क्या नाम था? सुनार, मुल्के सुनार। आमीन। उसके बाद बेबीलोन आया, उसका नाम बेबीलोन हुआ। सो बेबीलोन उसका नाम कैसे हुआ? आए मेरे साथ देखिएगा खुदा के पाक कलाम में से, सेम चैप्टर, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 9। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 9। जी अगर आपने निकाल दिया तो आमीन कह सकते हैं। जी कोई भी नामी आयत को पढ़ सकता है। इसलिए उसका नाम बाबिल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहाँ सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला, और वहाँ से खुदावन ने उनको तमाम रुए जमीन पर गंदा किया। आमीन आमीन। आप सब जानते हैं कि जब ये लोग जो है ये मुल्के सुनार के अंदर ये कौमें जो है ये फिर रही थी, तो इन्होंने प्लान किया कि हम वहां पर क्या करते हैं, मुल्के सुनार के अंदर एक बुर्ज बनाते हैं। और जब खुदा ने देखा कि ये कर क्या रहे हैं, तो वहां पर खुदा ने क्या किया, जब उन्होंने देखा, खुदा ने कहा कि ये तो जब इनकी एक लैंग्वेज है, इनकी सेम अंडरस्टैंडिंग है, अब ये जो करना चाहे ये कर सकते हैं। तो खुदा ने कहा कि आओ हम क्या करें, इनकी जुबान को क्या करें, इख्तलाफ डालें, ताकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर पाए, एक दूसरे को समझ ना पाए। और वहां पर खुदा ने उनको जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो दे दी। वो किसी की बात ही नहीं समझ रहे। अब वो कह रहे, मिस्त्री कह रहा है यार इतना तो पड़ा, और आखिरी देंडे है। अब वो कह रहा है यार एंड कर जा, मुझे वो जरा ला के दे, मैंने वो लेवल ला के दे, तो वो कुछ और ला के दे रहा है। अब वहां पर समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा। उस टाइम से जब खुदा ने वहां पर उनकी जुबानों में इख्तलाफ डाला, मुल्के सुनार का नाम बेबीलोन हो गया। आमीन। अभी रिटर्न में भाई साहब आपने कुछ नहीं डाल दे पे, अभी सबने पढ़ा है। आमीन आमीन। तब से उसका नाम बाबिल हुआ। जाओ भाई दाढ़ी पर मैसे, जब खुदा ने उनकी जुबान के अंदर या उनकी लैंग्वेजेस के अंदर जो है इख्तलाफ डाला, उस टाइम से मुल्के सुनार का नाम बेबीलोन या बाबल हो गया। आमीन आमीन आमीन। अभी यहां पर किसी ने जिक्र किया था बागे अदन का। आए मेरे साथ देखिएगा, बागे अदन के मतलब थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि बागे अदन भी इसी सरजमीन पर था। सेम हम देखेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 10 and till 14। जेनेसिस चैप्टर 2
from verse 10 till 14. अगर आपने निकाल दिया तब आमीन कह सकते हैं। जी 10वीं आयत से 14वीं आयत, तो कोई भी ऊंची आवाज से पढ़ सकता प्लीज। ਇੱਕ ਨਦੀ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੀਂਚਣ ਲਈ ਅਦਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਸੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹਵੀਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਹੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੂਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਦਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰਾਤ ਹੈ। आमीन। दोबारा से पढ़ूंगा भाई जो थैंक यू वेरी मच पंजाबी में पढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, वर्ष 10वीं से मैं पढ़ूंगा वर्ष 10 से। और अदन से एक दरिया बाग को सैराब करने को निकला और वो वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम हस्योन है, जो हवेला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है, और उस जमीन का सोना चोखा है, और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जैहून है, जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, जो असूर के मशरक को जाती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। ये 4 नदियां जो क्या करती हैं, जो बागे अदन को क्या करती थी, सैराब करती थी। अब इन 4 नदियों का जिक्र जो है वो आता है, इन इंग्लिश में इन नदियों को रिवर कहते हैं। अब ये 4 नदियां जो हैं, जब पहली 2 नदियों को हम देखते हैं या रिवर्स को देखते हैं, तो ये पहली 2 कौन सी हैं? पहली का नाम फैसून और दूसरी का नाम जहून। अब ये कर क्या रही हैं? ये नदियां जो हैं ये किसे सैराब कर रही हैं? बागे अदन को। किस हिस्सा के अंदर कलाम देते हैं? पहली का नाम फैसून है, जो हवेला की सारी जमीन को क्या करती है, जहां सोना चोखा है, घेरे हुए है, और जमीन का सोना चोखा है, और वहां मोती और संगे सुलेमानी है। और दूसरी नदी का नाम जहून है, जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। अब ये पहली 2 रिवर हैं, या जो 2 नदियां हैं, ये टर्की में अभी प्रेजेंट ये दोनों नदियां टर्की के अंदर हैं। इसी तरह से जो तीसरी नदी है, तीसरी नदी का क्या नाम है? दिजला। ये नदी जो है अभी प्रेजेंट सीरिया के अंदर है। आमीन। अभी ये नदी कहां पर है? प्रेजेंट सीरिया के अंदर। और जो चौथी नदी है उसका क्या नाम है? फरात। जो चौथी नदी है ये आपको मुल्क इराक के अंदर या बाबल के अंदर या बेबीलोन के अंदर जो है वो मिलती है। आमीन। अब मैंने पहली 2 नदियां बताई कहां पर? पहले 2 रिवर कहां पर है? टर्की में। तीसरी नदी जो है वो कहां पर है? तीसरा रिवर जो है सीरिया में। और चौथी जो नदी है या चौथा जो रिवर है वो बेबीलोन में या इराक में है। उस टाइम के अंदर ये 4 नदियां जो हैं या ये 4 रिवर जो हैं ये बाबल ही के अंदर थे, या ये 4 नदियां जो हैं ये मुल्क इराक ही में थी। और बागे अदन भी जो है वो इराक ही में था। अब हुआ क्या? जैसे जैसे इराक जो है वो कमजोर हुआ, तो वैसे वैसे जो है जो ताकतवर मुल्क थे
उन्होंने क्या किया? इराक की सरजमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आमीन, आमीन। आपको याद होगा इजराइल का, जब इजराइल को 1948 के अंदर डिवाइड किया गया, मैं 1948 के अंदर किया गया था, मेरी करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैं गलत हुआ तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। 48 में हुआ था जी, वही कह रहा हूँ 1948 के अंदर। तो उसकी डिवीजन जो है वो जब की गई तो उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है, जिसे आज का हम फलस्तीन कहते हैं, उसे दिया गया और उसका कुछ पार्ट जो है वो इजराइल को दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि अभी उसी साल के अंदर जो है, क्योंकि जब 5 मुल्कों ने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी जब जंग हुई तो इजराइल ने उनके बाकी, इवन के वो इजराइल को खत्म करते, इजराइल ने बहुत सारा हिस्सा जो है वो दूसरी कंट्रीज का जो है उस पर काबज हो गए। जैसा आज भी हम देखते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो उसी नक्शे पे नहीं है, आज वो उसी नक्शे पे नहीं है। आज उनके पास कुछ हिस्सा इजिप्ट का है, बहुत सारा हिस्सा जो है फलस्तीन का है। और अभी भी जब आप रिसेंटली भी देखेंगे, अभी रिसेंटली जो वॉर हुई है, अभी वो कहां पर है? अभी इनकी कोशिश है, या अभी जो जहां पर इनकी जंग हो रही है, अभी इन्होंने कुछ हिस्सा किसका लिया है? सीरिया का लिया है। अभी ये जो साथ जंग हो रही है, दूसरा कंट्री जहां पर ये लेबनान का, जी लेबनान का हिस्सा, अभी वहां पर भी वो अपनी बाउंड्रीज को क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है अपनी सेफ्टी के लिए। सब इसी तरह से ये मुल्क जो टर्की, चूंकि उस वक्त पावर में था, इराक से ज्यादा ये पावर में था, इसी तरह से सीरिया जो है ये ज्यादा पावर में था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इराक की जमीन पर कब्जा किया और ये नदियां जो है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, ये रिवर जो है ये प्रेजेंट टाइम के अंदर अभी इनकी बाउंड्री में जो है वो आ रहे हैं। आमीन, आमीन। यहां तक समझ आ गई? आ गई है जो? आमीन, प्रेज गॉड। अब बागे अदन जो है वो फिर इराक में था, तो कहां है अभी? आज बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, बागे अदन अगर इराक में था तो फिर अब कहां पर है? मेरे अजीजों, बागे अदन जो है ये, यस, जब खुदा ने जमीन पर आदम को बनाया, हवा को बनाया, तो कलाम बताता है कि खुदा ने आदम और हवा को कहां रखा? बागे अदन के अंदर रखा। लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की, जब उन्होंने खुदावंद को डिसोबे किया, तो खुदावंद ने उन्हें क्या किया? अदन से निकाल दिया और खुदा ने बागे अदन को क्या किया? वहां से उठा लिया। नदियां वही हैं। आमीन, आमीन। नदियां वही हैं, नदियां तो वहीं पर आपको इसी सरजमीन पर, इसी लैंड पर नजर आती हैं। बेशक अभी वो जो है एक ही रिवर जो है वो आपको इराक के अंदर मिलता है, एक आपको सीरिया के अंदर मिलता है, और 2 आपको टर्की के अंदर मिलते हैं। नदियां वहीं पर हैं, अदन वहां पर नहीं है। अदन खुदा ने उठा लिया है। सेम उसी तरह से आपको आर्क ऑफ द कॉवेनेंट याद है किसी को? जिसे हम अहद का संदूक कहते हैं। अहद का संदूक याद है? इन द बिगिनिंग खुदावंद ने क्या कहा कि अहद का संदूक बनाओ, जहां पर मूसा की वो 2 अहद की, जिन्हें हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं, वो टेम्पलेट्स जो है उस अहद के संदूक के अंदर रखी गई। हारून का आसा जो है वहां पर उसके अंदर रखा गया। अहद का संदूक, जिसे हमारे मुस्लिम बहन भाई जो हैं वो ताबूते सकीना कहते हैं, जिसे हम आर्क ऑफ कॉवेनेंट इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर हम उसे अहद का संदूक कहते हैं। हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो उसे ताबूते सकीना कहते हैं। ताबूते सकीना या आर्क ऑफ कॉवेनेंट या अहद का संदूक कहां पर है? जब आप अहद यहूद को देखते हैं तो याद रखिएगा चर्च,
کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ عہد کے صندوق پر بڑا ان کا فیتھ تھا, بڑا ٹرسٹ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے دریائے یردن کو جو ہے وہ کراس کرنا تھا, دریائے یردن میں سے گزرنا تھا, تو جب فرسٹ ٹائم موسیس کے ٹائم پر انہوں نے کلزم میں سے گزرنا تھا, تو کیا کیا تھا؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی بڑھا, اور کلام میں بتاتا ہے کہ وہ 2 حصے ہو گیا. لیکن جب جشوا کا ٹائم آیا تو جشوا کے ٹائم کے اندر انہوں نے دریائے جارڈن جب اسے کراس کرنا تھا, تو اسے کراس کرنے کے لیے خدا نے جشوا سے کہا کہ تو کیا کر, کاہنوں کو بلا, وہ کیا کرے, عہد کے صندوق کو اٹھائے. اور سب سے پہلے کاہن جو ہیں وہ عہد کا صندوق اٹھا کر اپنے پاؤں دریا میں رکھے. اور جب کلام بتاتا ہے کہ جب انہوں نے عہد کے صندوق کو اٹھا کر اپنے پاؤں جو ہے وہ دریا میں رکھے, تو عہد کا صندوق کی وجہ سے کیا ہوا, وہ دریا 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا, اور بنی اسرائیل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ خشک زمین سے یہرو میں کیا ہو گئے, داخل ہو گئے. آمین آمین. اس طرح سے آپ کو بہت ساری جگہوں پر ایسا ملے گا کہ اسرائیلی جب کوئی جنگ لڑتے تو وہ جلدی جلدی عہد کے صندوق کو لے آتے جنگ لڑنے کے لیے. لیکن آج وہ عہد کا صندوق یا آرک آف کووننٹ کہاں پر ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نو ون نوز. کوئی لوگ کوشش کر رہے ہیں, اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کہیں کسی طرح سے پتہ چل جائے. یہ سیم اسی طرح سے ہے چونکہ عہد کے صندوق پر جب آپ دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر, تو خداوند کی حضوری جو ہے یا شائنہ گلوری جو ہے وہ ہمیشہ اس پر رہتی. اس لیے خدا نے چونکہ ان کا بلیو جو ہے وہ خداوند سے زیادہ عہد کے صندوق پر ہو گیا, اس لیے خدا نے اس سے بھی کیا کیا, جس طرح سے باغ عدن کو اٹھا لیا, اسی طرح سے خدا نے عہد کے صندوق کو بھی اپنے پاس اٹھا لیا. آمین آمین آمین. منتصر عامر ہو گیا کس طرح خدا نے شکر ہے. اگر خدا ایلیا کو زندہ اٹھا سکتا ہے, اگر خدا ہنوک کو زندہ اٹھا سکتا ہے, یہ بھی تو خدا ہی کی کریشن ہے. آمین آمین. اب یہ اٹھایا کیوں گیا؟ باغ عدن جو ہے اٹھایا کیوں گیا؟ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا بک آف جینیسس چیپٹر 2 ورس 17. جینیسس چیپٹر 2 ورس 17 ہم دیکھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 17ویں اور 18ویں 2 آیات ہم دیکھیں گے. بک آف جینیسس چیپٹر 2 ورس 17 and 18. اگر آپ نے نکالیا تو آمین کہہ سکتے ہیں. خدا ان کے پاک کلام لکھا, لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اور خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خداوند نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. آمین آمین. میرے عزیزو, یہاں پر اب خداوند نے کیا کیا ہے؟ خداوند نے آدم کو عدن کے اندر رکھا. اب جب خدا نے آدم کو عدن کے اندر رکھا اور خدا نے جو ہے وہاں پر نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا, اور خدا نے سے کہا کہ تو نے اس کا پھل کیا کرنا ہے؟ دھیان میں کھاتے رہنا. ہاں, دھیان میں کھاتے رہنا بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمارے یہی دکھا تھا دیکھنے میں بڑا اچھا ہے, بہت خوش نما پاچے کے کھا لیا سی. خدا نے اسے منع کیا, اور جب آدم نے یہ کیا تو بک جینیسس چیپٹر 3 ورس 17 کے اندر لکھا ہے, میرے ساتھ دیکھیے گا پلیز, چیپٹر 3 ورس 17, جینیسس 3:17. لوکیٹنگ بھی میں پڑھوں گا, 2 آیات پڑھوں گا. چیپٹر 3:17-18.
पर लिखा है, और आदम ने उससे कहा, और आदम से उसने कहा, किसने कहा? खुदा ने कहा। आमीन। खुदा ने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। आमीन। The ground was under the curse because of his disobedience. आमीन। अब जमीन जो है, कलाम बताता है कि जमीन उसके सबब से लानती हुई। लिखा है कि मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। आमीन। आमीन। जब आप आदम की क्रिएशन को देखते हैं, जब खुदा ने आदम को बनाया और अदन में रखा, तो वहां पर खुदावन ने उन्हें बरकत दी, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया। खुदा ने कहा कि बढ़ो, फलो और जमीन को क्या करो? मामूरो, महकूम करो। इससे पहले कि वो डिसओबीडियंस करता, जमीन जो है वो अपना पूरा हासिल जो है वो आदम को देती थी। आमीन। जमीन अपना पूरा हासिल आदम को देती। वेदर ऐसा था, ऐसा जबरदस्त था कि आदम ने तो इतना काम उसे करना नहीं पता, जस्ट टेक केयर करते अपनी मर्जी ਨਾਲ करता तुरदा सी। इधर चले गए, इधर चले गए। जब आपके पास घर में सब कुछ हो, नौकर चाकर हो, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦੀ ਥੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਕਦੀ LCD ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ। आदम का भी सेम यही काम था, गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन बाकी इसका काम यही था। इस दरख्त थले बह गए, उस दरख्त थले बह गए, कभी इन्हों तोड़ के खा लिया तो कभी हवा ने इधर गप्पा मार दी। आमीन। लेकिन जब गुनाह हुआ तो क्या हुआ? कलाम बताता है कि क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस फल को खाया जिसका मैंने तुझे मना किया था, अब जमीन तेरे सबब से लानती हुई। इट्स नॉट पॉसिबल कि कर्ज के अंदर, लानत के अंदर खुदावन की बरकत, खुदावन की ब्लेसिंग वहां पर ठहरी रहे। आमीन। आमीन। खुदावन गुनाह से प्यार नहीं करता, हां गुनाहगार से करता है। चर्च लिसन वेरी बी केयरफुल। खुदावन जो है वो गुनाहगार से प्यार करता है, ना कि गुनाह से। खुदावन सिनर को जो है वो प्यार करता है, उसे बचाना चाहता है, ना कि सिन से। आप कहीं पर भी देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी कोई गुनाहगार उसके पास आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह कभी भी नहीं कहा गो अवे। खुदावंद ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पास मत आ। जब भी गुनाहगार उसके पास आया तो उसने कहा कि जा और फिर गुनाह न करना। आमीन। उसके गुनाहों को माफ किया। वो शख्स जो बैठे हस्दा पर था कितने सालों से शिफा पाने के लिए जी 38 इयर्स वेट कर रहा है। जैसे ही फरिश्ता जो है वो बहते हस्दा के पानी को हलाए, जंप मारूं पर उसके पास कोई है ही नहीं है, बेचता का दे देवे। वेट कर रहा है फॉर 30 इयर्स 38 इयर्स। यीशु मसीह आते हैं, यीशु मसीह से पूछते हैं तू किसका वेट कर रहा है? उस्ताद वेट कर रहा हूं जब फरिश्ता आए इस पानी को हलाए तो मुझे कोई इसमें डाल दे ताकि मैं शिफा पाऊं। आमीन। शिफा पाऊं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आमीन। 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 खुदा जो है वो गुनाहगार से प्यार करता है लेकिन गुनाह से नहीं। जब वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था अपनी प्रॉब्लम के अंदर थी, यीशु ने कहा मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। अब वो औरत तो डर रही है, आपको पता ही ना चल जाए कितने
उस्ताद को पता ही ना चल जाए। यसु मसीह कहते हैं मुझ में से कुव्वत निकली है। शागिर्द कहते हैं ओ उस्ताद की करना पे बंदे ने बंदा बजता पे लोग तू कह रहा मुझसे में कुव्वत नहीं कि मेरे साथ मुझे किसी ने टच किया। यसु मसीह ने हाँ मुझे किसी ने टच किया ईमान के साथ, मुझ में से कुव्वत निकली है। जब मरियम मगदलीनी उसके पास आई है तो यीशु मसीह ने क्या कहा, एक गुनहगार है पासे कर दो। नो, यीशु मसीह से कहते हैं क्या बेटी तुझ पर किसी ने हुक्म सादर नहीं किया? उसने कहा कि आए उस्ताद नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जा मैं भी तुझ पर कोई हुक्म सादर नहीं करता, फिर गुनाह ना करना। आमीन। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर कर्स है, यहां पर लानत है। इसलिए पाक कलाम के अंदर लिखा है कि चूंकि आदम तूने ये किया और जमीन तेरे सबब से क्या हुई? लानती हुई। इसलिए लानत के अंदर, कर्स के अंदर, चर्च वेरी बी केयरफुल, लिसन वेरी बी केयरफुल दिस वन, दिस पॉइंट। जहां पर कर्स है वहां पर खुदावंद की बरकत नहीं ठहर सकती। ये तो जमीन है। आप अपनी जिंदगी को चेक करें, लेट्स चेक योरसेल्फ। क्या कहीं हम कर्ज के अंदर जिंदगी तो नहीं गुजार रहे? कर्ज जरूरी नहीं है कि लानत सिर्फ है ही है जो आप सम टाइम असी हसद कर रहे हैं भी कर्ज से। किसी के साथ हम हसद करते हैं, सन गुस्सा बड़ी छेती आ जाता है, फिर कंट्रोल भी नहीं होता, तो वहां पर बरकत ठहरेगी? वहां पर बरकत ठहरेगी? वहां पर खुदावंद का फजल होगा? क्योंकि आपके अंदर तो ये बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स हैं। क्यों खुदा का बंदा पास्टर अरसमल इस बात को जब गाता है तो वो कहता है कर भस्म तो गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी। जब आप गुनाह के अंदर हैं, आप कर्ज के अंदर हैं और आप पर खुदावंद की बरकत ठहर नहीं सकती। इसलिए चूंकि जमीन आदम के गुनाह के बाइस क्या हुई? लानती हुई। अदन क्या कर लिया गया? अदन उठा दिया गया। ये नहीं, बाइबल के अंदर इसका टाइम पीरियड नहीं लिखा, टाइम फ्रेम कुछ नहीं लिखा कि वो कब उठाया गया। जब आप खुदावंद के पाक कलाम को देखें तो जब खुदा ने आदम को क्या किया? आदम और हवा को अदन से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद खुदा ने क्या किया था? खुदा ने जो है वो अदन पर क्या किया? अपने फरिश्तों को और 16 जन तलवारों को क्या किया? उस पर तैनात कर दिया ताकि आदम और हवा दोबारा जो है वो अदन के अंदर एंटर ना हो सके। आमीन। इसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया और आपको इसका जिक्र भी खैर नहीं मिलता कि वाकई अदन चौक मिलता गया। लेकिन वी नीड टू यूज आवर सेंस। नदियां तो वहीं पर है, आमीन, लेकिन अदन जो है वो आपको नहीं मिलता। इट मींस कि खुदावंद ने उस कर्ज के बायस, उस लानत के बायस जो है वहां से अपनी हजूरी को, अदन किसकी हजूरी में देता है? खुदावंद की हजूरी देता है। आमीन। अदन जो है वो कहां पर? अदन के अंदर क्या थी? खुदा की हजूरी थी। अदन के अंदर खुदा की पाकीज़गी थी। अदन के अंदर खुदा जो है वो हर रोज आदम से मिलने आता था। क्योंकि पाक कलाम में बताता है कि खुदा ठंडे वक्त में आदम से क्या करने आता? मिलने आता। अब जब वहां पर कर्ज आ गया है, जमीन लानती हो गई है, तो खुदावंद ने अपनी हजूरी वहां से उठा ली है। आमीन। सेम इसी तरह से आर्क ऑफ कॉवेनेंट आज आपको यहां पर नहीं मिलता। खुदावंद ने क्या किया है? खुदावंद ने उसे भी जो है वो अपने पास आसमान पर उठा लिया है। आमीन। आखिरी 4 बातें करूंगा, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट इसकी तीसरी एपिसोड जो वो चलेगी, चूंकि ये इराक ही था, इसी रेफरेंस हम देखेंगे। सबसे पहली बात, इब्राहिम इराक के अंदर था। इब्राहिम का जो मेन बिलोंग है, जो उसकी मेन सिटीजनशिप है, वो इराक ही में थी और इराक ही के अंदर खुदावंद ने उसे बुलाया। आए मेरे साथ देखिएगा, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11, पैदाइश की किताब 11वां बाब, उसकी 27वीं और 28वीं 2 आयत हम देखेंगे। जैसे 4 चीजें मैं शेयर करूं, उसके बाद हम खत्म करेंगे, होली कम्युनियन भी है। बुक ऑफ जेनेसिस
chapter 11 verse 27-28. ये कोई भी पढ़ सकता है प्लीज क्विकली। नहीं निकाला तो मैं पढ़ देता हूँ। पैदाइश की किताब 11वां बाब 27वीं 28वीं। जी भाई आपने निकाला प्लीज। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और ये तारा का नसबनामा है। तारा से इब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए, और हारान से लूत पैदा हुआ, और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी ज़ादे बूम यानी कश्तियों के ऊर में मरा। आमीन आमीन। याद रखिएगा कि इराक जो है ये इससे पहले किसका मुल्क था? कसदियों का मुल्क। आमीन। अब कसदियों के मुल्क के अंदर जब आप इब्राहिम के नसबनामा को पढ़ते हैं तो ये इब्राहिम के बाप से शुरू होता है। लिखा है वर्स 27 के अंदर ये तारे का नसबनामा है कि तारे से इब्राहिम और उसका भाई नाहूर और हैरान पैदा हुए, और हैरान से लूत। लूत को सब जानते हैं। लूत क्या था? इब्राहिम का भतीजा। आमीन। अब लूत जो है वो पैदा हुआ, और हरान अपने बाप तारे के आगे अपनी ज़ाद बूम। Once again I repeat it. लिखा है, और हरान अपने बाप तारे के आगे अपनी ज़ाद बूम यानी कसीदियों के ऊर में मरा। अब ऊर का जो शहर है, लैंड ऑफ ऊर, लैंड ऑफ ऊर जो है, अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको इराक के अंदर मिलेगी। अगर आप गूगल पर इसको तलाश करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप गूगल करना चाहें ऊर सिटी जो है, ये आपको इराक के अंदर मिलेगी। आमीन। सो इब्राहिम का जो मेन तल्लक था वो ऊर की सिटी के साथ था, इराक के साथ था। आमीन। इसी तरह से दूसरा शख्स आपको मिलेगा, दानियल का ईमान। खुदावन जो है, जब दानियल बनी इस्राएलाइट्स जो है जब स्लेव होकर, जब गुलाम बनकर बाबल के अंदर गए, तो वहीं पर तो दानियल कहता है कि आए बादशाह, अव्वल तो हमारा खुदा जो है वो हमें तुझसे बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो फिर भी हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। आमीन। सो इजराइल जो है या इजराइलाइट्स जो है, जब इन्हें स्लेवरी बनाकर वहां पर ले गए, ये कहां पर थे? मुल्क के बाबल के अंदर, इराक के अंदर। आमीन। जहां पर इब्राहिम पैदा हुआ, इब्राहिम चुना गया, और उसके बाद जब ये वादा की लैंड में पहुंचे तो वहां से इन्हें दोबारा से क्या किया गया? इराकी जो है या बेबीलोन जो है वो उन्हें अपने असीर बनाकर, अपने मती बनाकर, अपने गुलाम बनाकर इराक में वापस ले जाते हैं, जहां पर दानियल क्या करता है? उनकी खुराक खाने से मना करता है कि मुझे जो है शरीयत के मुताबिक 7 पाक चाहिए, मैं तुम्हारी खुराक नहीं खाऊंगा। आमीन। इसी तरह से तीसरी जो आपको बाइबल के अंदर इसका जिक्र मिलता है, नैनवा शहर। वो भी पता कहां पे था? यूना को कहां भेजा गया? नैनवा शहर, इराक के अंदर। आमीन। सो ये इराक की एक बड़ी खास बातें हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है वो मिलती हैं। नैनवा शहर जो है वो आपको इराक के अंदर मिलता है। नैनवा का जो प्रेजेंट नाम है वो है मॉडर्न नेम मोसुल। मेरे अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो आप उसे गूगल कर सकते हैं, MOSUL, मोसल या मसूल, मोसुल, मोसल। ऑलराइट, स्पेलिंग मैंने आपको बता दी है, MOSUL। नैनवा शहर, नैनवा शहर जो प्रेजेंट नाम उसका है वो है मोसुल, जो आपको इराक के अंदर अभी स्टिल मिलता है। आमीन। सो ये 4 तय बातें जो मैंने आपको आखिर में बताई याद हो गई हैं। इब्राहिम का बिलोंग उर शहर के साथ जो इराक में है। दानियल अपने ईमान का इजहार करता है जब वो स्लेवरी के अंदर थे, जब वो गुलामी के अंदर थे। यूना नबी को जो है वो नैनवा शहर की बर्बादी
سے پہلے وہاں پر بھیجا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ ان کے گناہ کے باعث خدا نینوا شہر کو برباد کرے، عراق کو تباہ کرے، خدا یونا سے کہتا ہے کہ جا کر وہاں پر کیا کر، منادی کر. اور عراق کا، نینوا کا، سوری میں نے آپ کو پریزنٹ نام بھی جو ہے وہ بتا دیا. آمین. تو آج ہم اسے یہیں پر ختم کریں گے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے عراق کی بربادی کیوں. آمین. 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 آئے سب اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو خدا ان کے حضور میں جھکائیں.